हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट है या ट्रिक कहिए, जो भी कहिए आप लोग, वो लेकर आए ट्रायंगल और चतुर्भुज के आधार पे, जो कि अभी अभी जो आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो सीबीटी 1 है और सीबीटी 2 है, जो रेलवे ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया है। तो रेलवे में एडवांस में पूछा जाता है, तो ये अगर पूछा जाता है, अगर पूछा तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरी है, थ्योरम से क्वेश्चन ज्योमेट्री में पूछा जाता है। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 पहले होगा, जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे वही सीबीटी 2 में बैठेंगे। तो सीबीटी 1 में हो सकता है क्वेश्चन आए, तो आता है तो आपको ये बनाना होगा। तो देखते हैं ये पैटर्न के क्वेश्चन। हमें लगता है एक न कोई ना कोई शिफ्ट में ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा ज्योमेट्री से, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट सब है। तो और पूछा भी है पिछले कई एग्जामों में, जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया 2019 में, जो एनटीपीसी आया था, हाल ही में जो इसका एग्ज़ाम हुआ है 23 में, शायद 22 में। और फिर आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 हुआ था 18 में, तो वहाँ भी शायद पूछा था क्वेश्चन, तो पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपको फिगर दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है। और इसमें ए बी सी इसका ट्रायंगल का नाम है। और इसमें एंगल ए आपको थीटा दिया, आपको ये थीटा बताना है बी ओ सी क्या होता है ना। तो बी ओ सी क्या है, बी का इस समद्विभाजक बाइसेक्टर कहते हैं, और सी का बाइसेक्टर माने अंतर इंटरनल बाइसेक्टर किस पे मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है। तो क्वेश्चन में लिखेगा जो त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी का बाइसेक्टर और कोण सी का बाइसेक्टर इंटरनल बाइसेक्टर, कोण बी का इंटरनल बाइसेक्टर और कोण सी का इंटरनल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। तो हमें बताइए बी ओ सी क्या होगा। तो सिंपल ये पूछेगा आपको, और एंगल ए दिया रहेगा, तो सिंपल आपको बताना है कोण बी ए सी हो जाता है 90 प्लस अंडर 1/2, सॉरी 1/2, और ये ए का मान, यानी हम यहाँ पे ए रख देते हैं। जितना यहाँ ए का मान थीटा है तो थीटा बटा 2, यहाँ ए का मान अगर थीटा की जगह यहाँ पे 30 होता तो कितना होता, थीटा का मैंने ए की जगह 30 रख दे, 30/2, यानी ये निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ये फार्मूला याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चन बन जाएगा। यानी क्या होता है, कोण बी ए सी निकालने के लिए 90 प्लस a/2, ए का मान जितना दिया रहेगा उतना ही होगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है इसी के आधार पर, ये इंटरनल था, ये क्या था, ये इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा था, इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा था। और ये क्या है, एक्सटर्नल है। यह भी त्रिभुज ए बी, ये त्रिभुज ए डी ई है, इसमें क्या कर रहा है, जो बी और सी जो है ना, इससे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो कहाँ है, ओ पर मिल रहा है। तो आपको ये निकालना है, इसमें ओ बी ओ सी निकालना है। यहाँ भी एंगल ए दिया है, तो इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं, इंटरनल में प्लस होता है, एक्सटर्नल में माइनस होगा। तो आपको फिर लिखना है 90 माइनस 1/2, बस वही ए है तो ए की जगह ए लिख दीजिए, या थीटा दिया तो थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, तो ए होगा। यानी कितना होगा, 90 माइनस a/2। तो इंटरनल, और ये क्या होगा, ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल बाइसेक्ट, ये एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा फिगर में देखिए, आप चतुर्भुज का दिया गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसमें ए बी सी डी आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा, इसके मिड पॉइंट, यानी ए डी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट पर दो बिंदु ई और एफ है, और यही ई एफ का आपका डिस्टेंस निकालना है। ई एफ का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसे निकालने के क्या करते हैं, दोनों को जो ए बी और डी सी को जोड़ के आधा कर देंगे। ए बी कितना है, एक्स है, और डी सी कितना है, वाई है, तो दोनों को जोड़ के हम हाफ कर देंगे। तो मेरा ये ई एफ का लेंथ आ जाएगा, क्या आ जाएगी, ई एफ का लेंथ। इसे ध्यान में रखिएगा, सवाल को क्वेश्चन पूछेगा तो अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बता सकते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा। ई एफ बराबर, ई एफ पूछा है, कई बार पूछा है, एसएससी में तो कई बार पूछा है, और रेलवे में पूछ सकता है। ई एफ बराबर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट, उसी के आधार पर, चतुर्भुज के आधार पर, इसमें दो विकर्ण है, ए सी और बी डी। विकर्ण के जो मध्य बिंदु हैं, यानी ई और एफ दो बिंदु है, दो बिंदु से दर्शाया गया है, इसके बीच की दूरी बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, सिंपल है। इसमें क्या, दो बिंदु के मध्य बिंदु का निकालना हो तो कैसे निकालते थे, मध्य बिंदु के बीच की डिस्टेंस, ये वाला ई एफ जोड़ के आधा। अब विकर्ण के जो मध्य बिंदु का डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा का आधा कर देंगे, यानी जो बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली में वाई बड़ा होगा, क्योंकि ए बी छोटा लग रहा है, डी सी बड़ा लग रहा है, तो वाई जो बड़ा होगा, वाई माइनस x/2, बड़ा में से छोटा हमेशा घटता है, तो इसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं होना है, बड़ा जो होगा उससे घटा लीजिएगा, छोटा को बट्टा 2, ये आपका ई एफ का डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर, इसमें आप दिख रहा है ए बी सी ट्रायंगल है, और ए डी ई, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको ये कोण निकालना है, क्या कोण निकालना है, ई ए डी निकालना है। तो ई ए डी निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, कुछ नहीं करना है। ई ए डी निकालने के लिए क्या करें, एंगल बी दिया रहेगा और एंगल आपको सी दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, कोण बी जो बड़ा रहेगा,
जो बड़ा रहेगा हम लिख देते, जो बड़ा रहे यानी कोण बी माइनस कोण सी बाई 2, इसका ये भी फॉर्मूला होगा और इसका ये भी होगा कोण सी माइनस कोण बी बाई 2। जो बड़ा होगा उसमें से घटाकर आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं, हमें हमेशा डिग्री माइनस में नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है। तो जो बड़ा है उसी के आधार पर हम ये EAD काफ़ी बार पूछा है, डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, तो ये निकाल सकते हैं EAD बड़ा में से छोटा घटा का आधा, ठीक है। B में से C2 घटा या तो C में से B घटा लीजिए, वो क्वेश्चन को बताएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती वीडियो अच्छा लगा हो। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है और पूछेगा क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से, ठीक है। अब पूछेगा क्वेश्चन ज्योमेट्री से, अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाया तो यहीं से उठाएगा क्वेश्चन। आगे और जितना भी थ्योरी है हम पूरा लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी ALP का जो एग्ज़ाम जुलाई में, शायद जून जुलाई में होने वाला है, वो उसमें काफ़ी मदद करें। और चैनल पर बने रहिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। लाइक करने के लिए हम नहीं कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, और लेकिन शेयर जरूर करिएगा, तो हर एक विद्यार्थी तक पहुंच सके। कोई इस बार वैकेंसी कम है, तो जो जेन्युइन छात्र हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और जो सीरियसली चाहते हैं इस बार एक सीट पक्का मिले, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो खास करके जिन लोगों का मैथ में थोड़ा अच्छा नहीं स्कोर आता है उन लोगों का, और ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे रीजनिंग और मैथ के रिलेट करके, मैंने गैप करके लेते आएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही लाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, PYP में ये सब क्वेश्चन पूछा होगा कहीं ना कहीं, रेलवे का उठा कर देखिएगा। तो आप ये कंसेप्ट इतना याद कर लीजिए, इतना तो पूछेगा ही पूछेगा, और ज्योमेट्री में एक दो एडवांस है और कंसेप्ट हैं, उससे हम धीरे धीरे वीडियो में आपको बताते रहेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहीं पे विराम लेता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।